मैंने तुझे कितनी बार कहा है महंगे दाम में सब्जी बेच कर आया कर। लेकिन दीदी हम ग्राहकों को ठग नहीं सकते, वो बेचारे बड़ी मेहनत से पैसे कमाते हैं और वैसे भी बाजार में जो भाव है उसी हिसाब से तो बेचूंगी ना। आई बड़ी ईमानदार बनने। क्या फायदा ऐसी ईमानदारी का जिससे हमारा घर ही ना भर सके, और ज्यादा दाम में बेचेगी तभी तो हम ज्यादा पैसे कमा पाएंगे। अब खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही है, जा अब यहाँ से और घर के काम कर। शीतल बेचारी घर के कामकाज में लग गई। शीतल कुछ साल पहले ब्याह कर उस घर में आई थी, लेकिन एक रोज अचानक उसके पति की मौत हो गई और वो विधवा हो गई। लेकिन उसकी जेठानी अनीता बड़ी ही लालची थी, वो शीतल से उसकी सारी कमाई ले लेती। शीतल सारा दिन कड़ी धूप में जाकर सब्जी बेचती। शीतल की एक 4 साल की बेटी अनु थी। एक रोज अनु को बहुत तेज बुखार हो गया और वो बुरी तरह कांपने लगी। शीतल उसे डॉक्टर के पास भी लेकर गई, लेकिन उसकी दवाई से भी उसे आराम नहीं मिला। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। फिर तीसरे दिन हार कर शीतल दुर्गा माँ के मंदिर गई। हे माँ, आखिर मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं जिसकी सजा मुझे मिल रही है। मैंने अपनी अनु को हर वैद्य और डॉक्टर को दिखाया, लेकिन फिर भी उसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। उसकी ये बात पंडित सुन लेता है। फिर वो शीतल को एक महात्मा के पास जाने को कहता है जो उस मंदिर के पीछे बैठता था। शीतल वहां जाती है और उस महात्मा को सारी बात बताती है। ये ले बेटी, ये जादुई टमाटर के बीज हैं। इससे उगने वाले टमाटर लाल जादुई टमाटर होंगे। लेकिन हाँ, याद रहे, इस बीज से उगने वाले अमरूदों से तुम गरीब लोगों की मदद करना, और अगर तुमने जरा भी लालच किया तो धीरे धीरे तुम्हारा सब कुछ छिन जाएगा। मैं समझ गई बाबा, मैं कभी भी इसे अपने लालच के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगी। घर आकर शीतल उन बीजों को अपने आंगन में बो देती है। अगले दिन जब वो सुबह उठती है तो उस आंगन में बहुत सारे जादुई लाल टमाटर लगे हुए होते हैं। उसे देख शीतल हैरान रह जाती है। फिर वो उसमें से एक लाल टमाटर तोड़ कर लाती है और काट कर अपनी बेटी को खिलाती है। उसे खाते ही अनु पूरी तरह ठीक हो जाती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो तुम ठीक हो गई। मैं आज ही उन महात्मा से मिलकर उनको धन्यवाद करके आऊंगी। हैं? लेकिन ये तुम्हें कहाँ से मिला? फिर शीतल उन्हें सारी बात बताती है। ये बात सुनकर उसके जेठ जेठानी के मन में लालच आ जाता है। धीरे धीरे ये बात सारे गांव में फैल जाती है। शीतल बहन, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टरों ने तो जवाब तक दे दिया है। हाँ हाँ राजू भाई, क्यों नहीं, रुको मैं अभी तोड़ कर देती हूँ। राजू अपनी माँ को वो टमाटर खिलाता है तो उसकी माँ पूरी तरह ठीक हो जाती है। अब ये बात आसपास के गांव में भी फैल जाती है। एक रोज जब शीतल सब्जियां बेचने बाजार गई हो तो अनीता और उसका पति घर के अंदर आराम कर रहे होते हैं। तभी उन्हें बाहर लोगों के शोर की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो दोनों बाहर आते हैं तो बाहर लोगों की लगी भीड़ को देखकर वो हैरान रह जाती है। सबको मिलेगा, लेकिन 500 रुपए का एक। 500 रुपए? ये तो बहुत महंगे हैं। कहाँ महंगा है भाई साहब, आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको उन्हें दवाइयों के और फीस के 1000 रुपए देने होंगे, लेकिन वहीं अगर सिर्फ 500 में आपका मरीज ठीक हो रहा है तो आपको और क्या चाहिए। इस तरह उनके पास काफी कमाई हो जाती है। तभी शीतल वहाँ आ जाती है। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया दीदी? उन महात्मा ने कहा था कि जब हम इसका इस्तेमाल अपने लालच के लिए करेंगे तो हमारा सब कुछ हमसे छिन जाएगा। तू चुप कर, अगर तू ज्यादा बोलेगी ना तो तुझे और तेरी बेटी को इस घर से निकाल दूंगी, समझी? धीरे धीरे उनके पास खूब पैसा आ गया और उसने अपना एक बड़ा घर बना लिया। लेकिन उसका ये लालच यहीं नहीं रुका। उसने अब टमाटर के दाम बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिए। एक रोज एक बूढ़ी औरत वहाँ आई। देखो, मेरा बेटा बहुत बीमार है, मुझे ये जादुई लाल टमाटर दे दो। घबराओ मत अम्मा, मैं अभी लाती हूँ। रुक, हमने क्या यहाँ धर्मशाला खोली हुई है? पहले 1000 रुपए लेकर आओ। लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। देखो बेटी, मेरा इकलौता बेटा है, उसके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे इसकी बहुत जरूरत है। कहा ना पहले पैसे ला। अनीता उसे धक्का दे देती है। ये देख शीतल गुस्से में आ जाती है और फिर, तू मेरा कहा नहीं मानेगी ना? चल निकल जा अपनी बेटी को लेकर अब यहाँ से। तभी जादुई लाल टमाटर से आवाज आती है। तुम्हारे लालच का घड़ा अब भर चुका है, अब तुम्हें तुम्हारे लालच की सजा जरूर मिलेगी, और शीतल, तुम्हें भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। उसके इतना कहते ही अनीता का घर एक झोपड़ी में बदल जाता है। शीतल के लिए एक बड़ा नया घर बन जाता है जिसमें जरूरत की हर चीज होती है।
अब वो अपनी बेटी के साथ उसमें खुशी खुशी रहने लगती है और लोगों की मदद करने लगती है।